स्टार्ट। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयकों के माध्यम से 19वीं सदी के 3 महत्वपूर्ण कानूनों के भारतीय प्रारूप को पेश किया। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता मूलतः 1878 में पारित दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नामक 3 विधेयक लाए गए। आधुनिक समाज की ज़रूरतों के पैमाने पर ये कानून पुराने पड़ चुके थे। नई परिस्थितियों में नए तरह के अपराध हो रहे हैं। अपराधियों के काम करने के तरीकों में अंतर आया है। उनसे निपटने के लिए कानून तथा साक्ष्य इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाना जरूरी था। समय समय पर नए कानूनों के पैबंदों के जरिए उनमें मरम्मत भी की जाती रही, जो नाकाफ़ी रही। कई बार इन कानूनों में परिवर्तन के सुझाव भी आए। वर्ष 1971 में विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट में इस तरह के व्यापक बदलाव का सुझाव दिया गया। उस पर अमल करने के लिए 1972 तथा 1978 में सरकार की ओर से विधेयक भी लाया गया, किंतु दोनों बार लोकसभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया था। वर्ष 2003 में मलीमथ कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया था। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में मौजूद भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं की जगह सिर्फ 356 धाराएं होंगी। अप्रासंगिक हो चुकी 22 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। पुरानी 175 धाराओं में कुछ संशोधन कर उनमें शामिल कर लिया गया है तथा 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अदालत की कार्यवाही के दौरान आधुनिक तकनीक को स्थान देने के लिए पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की 478 धाराओं की जगह अब 511 धाराएं होंगी। उनमें 160 धाराओं में संशोधन किया गया है, 9 नई जोड़ी गई हैं तथा 22 निरस्त की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं थीं, जिनकी जगह अब 170 धाराएं होंगी। इसमें 22 धाराओं में संशोधन किया गया है तथा 5 निरस्त की गई हैं। वर्ष 1860 में जब भारतीय दंड संहिता तैयार की गई थी, तब वह दुनिया की सबसे पहले लिपिबद्ध की गई दंड संहिता थी। उस समय तक के तमाम अदालती अनुभवों का संहिताकरण कर दिया गया था, किंतु उसमें व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत थी। राजद्रोह से जुड़े प्रावधान पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने उसके पुराने स्वरूप को हटा दिया। उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह न्याय की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप नहीं है। अपराध
के लिए किसी आशय का होना जरूरी होता है, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह के अपराध के लिए आशय की जरूरत नहीं है। यदि अदालत में साबित कर दिया जाए कि किसी के शब्दों, संकेतों एवं अभिव्यक्ति के दूसरे साधनों द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना की गई या उसका प्रयास किया गया तो उसे राजद्रोह का दोषी ठहराया जा सकता है। स्टॉप।